हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताने वाली हूँ जिसको लगाने मात्र से आपके नी पेन और जॉइंट्स पेन का दर्द 2 दिन के अंदर रिलीज हो जाएगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना। आपके घुटनों का दर्द और जोड़ों का दर्द 2 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो वो नुस्खा क्या है? मैं आपको वो नुस्खा बताऊंगी। सरसों के तेल और तिल के तेल से बनने वाला है वो रेमेडी और वो नुस्खा। तो सबसे पहले तो आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें, बीच में ना छोड़ें। अगर आप इसको बीच में छोड़ देंगे और पूरा नहीं देखेंगे तो आपको वो नुस्खे के बारे में नहीं पता चल पाएगा जिसको कि मैं आपको बताने वाली हूँ और जिसको लगाने मात्र से ही आपके जोड़ों के दर्द और आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक भी कर दें और आपको जानकारी अच्छी लगे तो उसको शेयर भी अवश्य कर दें। ये सबको पता है कि 40 साल के बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, 50 तक आते हैं, 55 तक आते हैं, 60 तक आते हैं, तो शरीर में हमारी बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ आने लगती हैं। इसी तरीके से हमारे जोड़ों में, हमारे घुटनों में भी फ्लूइड होता है, जिसके कारण हमारी जॉइंट्स पेन और हमारे घुटने या जोड़ बहुत आसानी से और बहुत चिकनाई से चलते रहते हैं और हमें दर्द नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उम्र क्रॉस हो जाती है, उम्र बढ़ने लगती है, तो वो फ्लूइड जो होता है हमारे जोड़ों में वो कम होने लगता है। जब वो फ्लूइड कम होता है तो हमारे शरीर के जो जोड़ हैं वो उतनी चिकनाई से उतनी स्मूथली नहीं चल पाते हैं। हमारे जोड़ों की कार्टिलेज घिसने लगती हैं, घुटनों की कार्टिलेज घिसने लगती हैं, जिसके कारण से हमें चलने-फिरने में और उठने-बैठने में भी बहुत परेशानी होती है। तो उसके लिए हम क्या करें? आप कितनी भी गोलियाँ खा लें, कितने भी पेन किलर खा लें या जोड़ों के दर्द के लिए कैल्शियम और विटामिन डी ले लें, लेकिन आपके जोड़ों को, आपके घुटनों को जो फ्लूइड की आवश्यकता होती है, चिकनाई की आवश्यकता होती है। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक रेमेडी के बारे में बताऊँगी जिसको लगाने से आपके जोड़ों में फ्लूइड भी बनने लगेगा और जोड़ों के दर्द, जोड़ों के सूजन वो धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगे। आप सभी जानते हैं, अगर आपकी गाड़ी में ऑयलिंग ना हो, आप अपने गाड़ी की सर्विस ना कराएँ, तो क्या होगा? आप गाड़ी में भी ऑयल डालते हैं, गाड़ी की सर्विस कराते हैं, क्यों? इसीलिए कि आपकी गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से चले, स्पीड भी सही चले और रुक-रुक कर भी ना चले। तो हमें भी अपने शरीर की रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है। तो आज मैं जो आपको रेमेडी बताने वाली हूँ, जो नुस्खा बताने वाली हूँ, उसको लगाने से आपके जोड़ों में अंदर जो फ्लूइड है, जो कम हो गया है, वो धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। आपके जोड़ों की सूजन कम होने लगती है, जिससे आपका सूजन कम होगी और अंदर ऑयलिंग होगी, तो आपका दर्द स्वतः ही धीरे-धीरे कम कम होने लगेगा। आपको चलने में आसानी होने लगेगी, उठने-बैठने में आसानी होने लगेगी। लेकिन आप उस ऑयल का इस्तेमाल रेगुलर करेंगे, हल्के हाथों से उसकी मालिश करेंगे और अगर नियमित रूप से आप उसकी मालिश करते रहेंगे, तो आपके जोड़ों में दर्द और घुटनों में दर्द कब भविष्य में कभी भी नहीं होगा। तो आज मैं जो आपको रेमेडी बताने वाली हूँ, उसके जो इंग्रीडिएंट्स हैं, उसमें जो मेन है वो है आपका सरसों का तेल और तिल का तेल। ये हमको लेना है 250-250 ग्राम सरसों का तेल और तिल का तेल। उसके साथ हमें कुछ और भी मेन इंग्रीडिएंट्स लेने हैं, अगर उसमें से कोई तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। आपने तिल का तेल और सरसों का तेल ले लिया, उसके साथ आपको लेने हैं अरंडी के 5 पत्ते और 2 धतूरे, 2 लहसुन के फूल और एलोवेरा की 1 स्टिक का जेल। इसके साथ आपको लेनी है दालचीनी के 2-3 टुकड़े ले लें, 10 लौंग ले लें और 2 चम्मच मेथी दाना ले लें, 2 चम्मच अजवाइन ले लें, 3-4 टुकड़े दालचीनी के ले लें, तेज पत्ता 3 या 4 ले लें और 1 चम्मच हल्दी। अब आपको क्या करना है?
मैं आपको पूरी बनाने की भी विधि बताऊँगी और सामान मैंने आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है, दोनों तेल को छोड़कर, सरसों के और तेल को छोड़कर आपको सारे सामग्रियों को मिक्सी में एक साथ पीस लें। ज़्यादा बारीक पेस्ट ना बनाएँ, थोड़ा दरदरा सा पीस लें उसको। दरदरा सा पीस के उसको निकाल लें। अब एक कढ़ाई में आप तेल डालें, लोहे की कढ़ाई ना लें, ना एल्युमिनियम की लें। आपको लेना है स्टील का फ्राइंग पैन या एक कढ़ाई। उसमें आप तिल का और सरसों का दोनों तेलों को एक साथ मिला दें और उसको अच्छी तरह से तेज़ गरम कर लें। जब आपका तेल अच्छे से तेज़ गरम हो जाए, तो उसमें आप जितना भी आपका पिसा हुआ सामान है, उसको आप डाल दें और उसको हल्के-हल्के हाथ से उसको चलाते रहें। हल्के-हल्के हाथ जब आप चलाते रहेंगे तो देखेंगे धीरे-धीरे जो आपका सामग्री है, आपकी जो पिसी हुई सामग्री है, वो धीरे-धीरे अपना सारा असर तेल के अंदर छोड़ देगी। धीरे-धीरे चलाते रहें उसको और चलाने के बाद कम से कम 10 या 15 मिनट के अंदर-अंदर आपका सारा सामान ब्राउन होने लगेगा, थोड़ा-सा करारा-सा, कुरकुरा-सा हो जाएगा। जब वो ब्राउन होने लगे, तो आप गैस को बंद कर दें और तेल को ठंडा होने दें। तेल जब आपका ठंडा हो जाए, उसको निकाल के छान के आप किसी काँच के जार में भरकर रख लें। तो ये आपका हो गया तेल तैयार। अब इस तेल को आप शरीर के किसी भी अंग पर लगाएँगे, किसी भी जोड़ पर लगाएँगे या घुटनों पर लगाएँगे, तो आपका दर्द आप खुद ही देखेंगे कि धीरे-धीरे अपने आप ही खत्म होता चला जाता है। ये पहले दिन से ही आपको तेल का असर दिख जाएगा। आपकी कमर में दर्द हो, आप कमर में लगा लें, आपके कंधे में दर्द है, कंधे में लगा लें। शरीर के किसी भी भाग में, किसी भी अंग में अगर दर्द है, तो आप इस तेल से मसाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी विशेषतया अगर आपके जोड़ों में दर्द है, तो आपको इस तेल को कैसे लगाना है? तो मैं आपको बताऊँगी इस तेल का प्रयोग आपको कैसे करना है। सबसे पहली बात तो आप तेल की मालिश अपने हाथ से ही करें, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अपने तेल की मालिश को जब अपने हाथों से करेंगे, तो आपके हाथों पर भी जो तेल लगता है, वो आपकी सीधी अंदर नसों तक और हड्डियों तक जाता है। उससे भी आपके जोड़ों के दर्द की जो मोबिलिटी है वो बढ़ेगी। यानी कि जो कंधे चलाने की है या घुटने चलाने की है या हड्डियों में जोड़ों के जो दर्द की समस्या है वो आपकी खत्म होने लगेगी। फ्रोज़न शोल्डर्स आजकल बहुत लोगों के पाए जाते हैं। तो फ्रोज़न शोल्डर्स में भी यह तेल बहुत काम करेगा। मैं कई लोगों के फ्रोज़न शोल्डर्स को इस तेल को लगाने से ठीक कर चुकी हूँ। लेकिन उसको आपको लगाने की मैं बिल्कुल सही भी तरीका बताऊँगी कि जब आपके शोल्डर्स फ्रोज़न शोल्डर्स हैं, शोल्डर जाम हो गए हैं, हाथ नहीं उठ रहे हैं या घुटना नहीं चल रहा है, आपको चलने-फिरने में परेशानी है, तो उस स्थिति में आपको तेल का प्रयोग कैसे करना है। आप बहुत ध्यान से सुनें। सबसे पहले आपको बहुत अच्छी तरीके से तेल अपने फ्रोज़न शोल्डर्स पर और जोड़ों पर या घुटनों पर आपको लगाना है। अच्छे से तेल लगा लें और उसकी तब तक मसाज करें जब तक कि वो तेल आपका खुशक ना हो जाए। अब आप मालिश करते रहें, बहुत हल्के हाथ से मालिश करनी है, बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई दबाव या कहीं कोई दबाना नहीं है आपको। बहुत हल्के हाथ से मालिश करते रहें, धीरे-धीरे वो तेल आपका बॉडी के अंदर जाने लगेगा। जब बॉडी के अंदर जाएगा, आपके जोड़ों में जाएगा, तो वहाँ पे भी धीरे-धीरे ऑयलिंग क्रिएट होने लगती है। और जब आप ऑयलिंग करने के बाद जब आपका तेल खुशक हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको एक फ्राइंग पैन में गरम पानी लेना है, 2 टॉवल लेने हैं छोटे-छोटे और जो आपका लगा हुआ तेल का आपने जिस जॉइंट्स पे भी, बॉडी के जिस पार्ट पर भी तेल लगाया है, आप टॉवल को गरम पानी में डुबोएँगे और उस गरम टॉवल को अपने उस तेल लगी हुई जगह पर उसको रख देंगे। आपने एक टॉवल का यूज़ कर लिया। जैसे ही आपका वो टॉवल ठंडा होने लगे, तो आप दूसरे टॉवल को गर्म पानी में डालिए और उसको दोबारा से पानी निकाल कर, उसको निचोड़कर गरम-गरम टॉवल उसको आप दोबारा से अपने शोल्डर पर रख लीजिए, पहला वाला टॉवल हटा लीजिए। इस तरीके से आप कम से कम 4-5 बार टॉवल को बदल-बदल कर गरम टॉवल से सिकाई कर लें। इससे क्या होगा कि जब आप
गरम टॉवल, पानी में भीगा हुआ गरम टॉवल अपने दर्द वाले हिस्से पर लगाते हैं जिस पर आपका तेल लगा हुआ है। तो जब आप उसे रखते हैं तो उस जगह के आपके जो रोम छिद्र होते हैं आपकी बॉडी में स्किन पर, वो खुलने लगते हैं और सारे जो तेल को है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तेल की प्रकृति इतनी गर्म होती है कि जब आपके शरीर के अंदर तक ये तेल प्रवेश करता है, तो सबसे पहले तो ये आपके जोड़ों की सूजन को कम करेगा। जोड़ों की सूजन कम होगी आपकी, तेल अंदर जाएगा तो वहाँ आपकी ऑयलिंग और चिकनाई होने लगेगी, बनने लगेगी। और जब वो चिकनाई आपकी बनने लगेगी, तो जो आपके कार्टिलेज घिस भी गए हैं, वो भी धीरे-धीरे ठीक होने लगेंगे और उनको मूव करने में आसानी हो जाएगी और बहुत ईज़िली वहाँ पे मोबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो उस तेल के लगाने से आपके शरीर में, आपके जोड़ों की, आपके शोल्डर्स की मोबिलिटी आपकी जो है, वो बढ़ जाएगी। अब आपने पूरी रेमेडी के बारे में जान लिया, आपने पूरे नुस्खे के बारे में जान लिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसका प्रयोग कैसे करना है। तो यह जो नुस्खा है, ये रेमेडी है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है कि यह आपकी बॉडी में जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम कर देगी, आपके जॉइंट्स की स्वेलिंग खत्म कर देगी, आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ा देगी। यानी कि आपकी जीवन की दिनचर्या जो है वो इतनी आसान और सरल हो जाएगी कि आपको ना तो चलने में कोई परेशानी होगी, ना उठने-बैठने में आपके जोड़ परेशान करेंगे, ना आपके जोड़ों में जो कट-कट की आवाज़ आती है, वो भी आनी खत्म हो जाएगी। मैं तो आपको एक सलाह और देती हूँ कि आप इस तेल को नियमित रूप से प्रयोग करें, अपने सारे जोड़ों पर तेल लगाएँ दिन में 1 बार रोज़ाना। किसी भी समय लगाना चाहें लगा लें, नहाने से पहले लगाना चाहें, नहाने से पहले लगा लें, लेकिन उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट का समय अवश्य दें, जिससे कि वो तेल आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाए। अगर आप इस तेल का प्रयोग रोज़ाना करेंगी, तो आपके शरीर में कहीं भी किसी तरह का दर्द नहीं होगा, आपके जोड़ स्वस्थ रहेंगे, आपके घुटने सही रहेंगे और आपकी जो नसें हैं, हड्डियाँ हैं, उनको भी भरपूर ताकत मिलेगी। क्योंकि ऑयलिंग करने से आपके शरीर के अंदर तक की हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। यही नहीं कि ये केवल आपके जोड़ों को मजबूत करे या आपके केवल नी पेन को दूर करे। ये तेल आपके शरीर के सारे दर्द को दूर करेगा। ये बहुत आज़माया हुआ नुस्खा है। बहुत सारे लोग इस तेल को बना चुके हैं। मैंने कई लोगों को ये तेल बनवाया है और कई लोगों से इस रेमेडी को प्रयोग करके ये रिसर्च सामने आई है कि यह तेल लगाते ही लोगों के घुटनों के दर्द और जॉइंट्स पेन ठीक होने लगे। तभी आज मैंने आपको ये इतनी पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग तेल की रेमेडी आपको बताई है। आप एक बार ज़रूर बनाएँ, अगर इसमें से कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अरंडी के पत्ते और धतूरे मिल जाएँ, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शरीर के दर्द को दूर करने के में और आपके जो जोड़ों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, उसको दूर करने में धतूरा और अरंडी के पत्ते बहुत सहायक होते हैं। ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं अरंडी के पत्ते, रोड के किनारे, सिटी के बाहर जैसे ही निकलेंगे आप, कहीं न कहीं किसी खाली प्लॉट पर या कहीं भी आपको अरंडी के पत्ते बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप इनको अपने तेल में कोशिश करें कि ज़रूर डालें। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और आप खुद भी इसको यूज़ करके देखें और यूज़ करने के बाद आप मेरी वीडियो को और जगह भी शेयर कर दें, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके।